आषाढ़ मास की एकादशी को देव सैनी का पर्व मनाया जाता है। उसमें भगवान शालिग्राम विष्णु भगवान जो है पाताल लोक में नैसृति माता के पास में विराजमान हो जाते हैं। भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में आकर के तुलसी मैया के साथ विवाह संपन्न करते हैं। जैसे एक वर कन्या का विवाह संपन्न किया जाता है, उसी समान भगवान के भी शालिग्राम और तुलसी मैया के शादी में पूरा नियम धर्म के साथ किया जा रहा है। जैसे एक मनुष्य प्राणियों का विवाह संपन्न होता है, उसी समान यहाँ शालिग्राम और तुलसी मैया का भी विवाह संपन्न होने जा रहा है। हाँ, ये अभी जो बारात के लिए जो गाड़ी है पीछे भव्य रूप से सजाया गया है उसे, और इसके पश्चात यहाँ से फिर जो है माता तुलसी को वरण करके हम मंडप तक लेकर के आएंगे। कोंडागांव नगर के शीतला माता मंदिर के चौक पर प्रतिवर्ष बाजार पारा एवं कोंडागांव नगर वासियों के माध्यम से मां तुलसी एवं शालिग्राम जी का सामूहिक स्थल पर विवाह संपन्न कराया जाता है। इस वक्त मेरे पीछे कोंडागांव नगर के ये वही स्थल है, शीतला माता मंदिर परिसर, जहां मां तुलसी का शालिग्राम जी के साथ विवाह करने का आयोजन चल रहा है। यहाँ पूरे विधि विधान के साथ में तुलसी जी के साथ शालिग्राम जी का विवाह होगा और इसके बाद देर शाम बारात निकलेगी, जहाँ बारात के रूप में शालिग्राम जी तुलसी मैया के विवाह के लिए तुलसी मैया के साथ विवाह के लिए बारात के तौर पर निकलते हैं और इसमें पूरा नगर शामिल होता है। यहाँ तुलसी पूजन विवाह के लिए जो पंडित जी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं पूरी जो प्रक्रिया है, जो पूरी विधान है उसके बारे में। जी पंडित जी, आपका नाम परिचय? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार शर्मा है, कोंडागांव का निवासी हूँ, अस्पताल वार्ड मेरा घर है। पंडित जी, आज तुलसी माता का शालिग्राम जी के साथ में विवाह संपन्न होना है, तो क्या कुछ महत्व है, बताइए। इसका महत्व ये है, आषाढ़ मास की एकादशी को देव सैनी का पर्व मनाया जाता है। उसमें भगवान शालिग्राम विष्णु भगवान जो है पाताल लोक में नैसृति माता के पास में विराजमान हो जाते हैं। 4 मास के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष प्रमोदनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में आकर के तुलसी मैया के साथ विवाह संपन्न करते हैं। और हमारे मनुष्यगण जो हैं यहाँ नगर के, शहर के, इस संसार के, तो उस दिन से विवाह संपन्न होने का कार्यक्रम आरंभ हो जाता है। जी, तो आज हम जो विवाह आयोजन कर रहे हैं, इसमें क्या कुछ रीति रिवाज को शामिल किया गया है? क्या पूरे जो अनुष्ठान होते हैं, जो नियम होते हैं शादियों के लिए, वो इसमें शामिल किए गए हैं? शादी का पूरा यहाँ जैसे एक वर कन्या का विवाह संपन्न किया जाता है, उसी समान भगवान के भी शालिग्राम और तुलसी मैया के शादी में पूरा नियम धर्म के साथ किया जा रहा है। इसमें चूल माटी का भी है, मंडप छादन का भी है, और इसमें कन्यादान का भी रस्म पूरा किया जाएगा। इसमें तेल हल्दी का भी रस्म पूरा किया जाएगा। इसमें प्रीति प्रसाद भोजन वगैरह भी, इसमें सब व्यवस्था यहाँ की गई है। जैसे एक मनुष्य प्राणियों का विवाह संपन्न होता है, उसी समान यहाँ शालिग्राम और तुलसी मैया का भी विवाह संपन्न होने जा रहा है। मुखर्जी जी, ये विवाह जो है काफ़ी सालों से होता आ रहा है, तो इसे भव्य रूप देने के लिए क्या कुछ किया गया है? जैसे इसे भव्य रूप देने के लिए हम इस बार हमारे जो यहाँ के गणमान्य जो हमारे प्रतिनिधि महोदय लोग हैं, उनसे हमने कई प्रकार की सहायता मांगा है और उन्होंने हमें सहायता भी किया। और इसलिए हमने जैसा सहायता के रूप में अगर हम देखें तो पीछे बारात के लिए एक गाड़ी भी सज चुका है, शाम को शालिग्राम जी की बारात निकलेगी, ये सारी चीज़ों को उल्लेखित कीजिए। हाँ, ये अभी जो बारात के लिए जो गाड़ी है पीछे भव्य रूप से सजाया गया है उसे, ये शीतला माता मंदिर प्रांगण से निकलेगी बारात निकल कर वापस जो है देवनगरी बाजार पारा का एक परिक्रमा कर फिर से माता शीतला के मंदिर में वो यहाँ आगमन करेगी और इसके पश्चात यहाँ से फिर जो है माता तुलसी को वरण करके हम मंडप तक लेकर के आएंगे। अच्छा, तो फिर माता तुलसी की वरण होने के बाद में यहाँ विवाह भी होगा। तो चूल माटी, जैसे कि पंडित जी ने हमें बताया कि चूल माटी और अन्य रिवाज भी इसमें शामिल है, तो शादी का सबसे आखिरी वो रस्म होता है, रिसेप्शन होता है, जिसे आज के मॉडर्न ज़माने में रिसेप्शन कहते हैं, और इसमें जो भोज होता था, क्या ये भी शामिल है? जी, ये भी शामिल है। कल हमारा ये बुधवार के दिन जो है 13 तारीख को, और हम इसके लिए IBC पूरे परिवार को यहाँ हम निमंत्रित करते हैं आप लोगों को। शुक्रिया। परिवार आप सब आइए।
तो ये शीतला माता महादेव मंदिर समिति, शीतला माता दुर्गोत्सव समिति, तुलसी विवाह उत्सव समिति, समस्त देवनगरी बाजारपारा भक्तगण के माध्यम से हमें आईबीसी परिवार को भी ये आमंत्रण मिला है कि वे तुलसी विवाह के जो आयोजन हो रहा है उस पर वे शामिल हों। और ये इस पे स्पष्ट रूप से सारे जो नियम है, जो विवाह का कार्ड होता है, बिल्कुल उसी तरह से इसे छपवाया गया है। यहाँ पे कोंडागांव नगर के जो जनप्रतिनिधि है, नगर पालिका उपाध्यक्ष जसकेतु उसेंडी जी भी मौजूद है। उसेंडी जी, आज तुलसी विवाह का जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें जनप्रतिनिधि के रूप में आप शामिल हुए हैं, तो स्थानीय जनता का या श्रद्धालुओं का किस तरह से आस्था यहाँ नजर आ रहा है? देखिए, आप सभी को तो देव उठनी छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित ही है, जो तुलसी विवाह होता है प्रतिवर्ष के भांति हर वर्ष भी यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और यहाँ का जो 11 तारीख से तुलसी विवाह का जो कार्यक्रम है वो निरंतर चला आ रहा है और 13 तारीख को इसका समापन है। और इसके लिए बाजारपारा के जो हमारे जो समस्त इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, तमाम सदस्यगण यहाँ के जो हैं, वो हमेशा बधाई के पात्र हैं कि वो निरंतर इस जो तुलसी विवाह का जो कार्यक्रम होता है उसे लगातार चलाते आ रहे हैं। जनता इस विवाह का भरपूर लाभ लेती है। यानी यहाँ पे कन्यादान, जो मनु विवाह कहा जाए उसे, वो भी यहाँ पे संपन्न हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। समिति के द्वारा उसको भी करवाया जा रहा है, जिसके लिए समिति के लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, जो ऐसे नेक कार्य में भी अपना योगदान दे रहे हैं। जी, शुक्रिया। तो हमने यहाँ पर पंडित से जाना, समिति के सदस्यों से जाना व जनप्रतिनिधियों से जाना कि किस तरह से ये पावन अवसर पर लोगों का सहयोग के लिए भी विवाह जैसे पुनीत कार्य करवाए जा रहे हैं। IBC 24 की खबरों को यूट्यूब के चैनल IBC बस्तर पेज पर लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। कोंडागांव से IBC 24 के लिए कैमरा सहयोगी फागू यादव के साथ अंजय यादव।